हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के लिए हमने एनटीपीसी आधारित 2016 और 17 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ से, उसमें आप सभी को चैप्टर वाइज हमने क्लास देना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम आप सभी को वीडियो डेली नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब से आप सभी को डेली कंटिन्यू क्लास आप सभी को चैप्टर वाइज मिलती रहेगी। जैसा कि आप सभी को एनटीपीसी 2016 और 17 में पूछा गया प्रश्न था, उसका सॉल्यूशन हमने देना शुरू कर दिया है और अब से डेली क्लास अवेलेबल आप सभी को हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में यानी कि आज की इस क्लास में आप सभी को सामान्य ज्ञान से आधारित एनटीपीसी से आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों की तुलना में, उसका सुपर 30 एमसीक्यू सॉल्यूशन विद आंसर आप सभी को डेली मिलता रहेगा। जीके की क्लास आप सभी को टेलीग्राम के माध्यम से भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहां से। और आज की इस क्लास में आप सभी को मैं सामान्य ज्ञान से आधारित कुछ टॉप 30 एमसीक्यू सॉल्यूशन के साथ देने वाला हूं। तो चलिएगा आज की इस क्लास में देखते हैं आप सभी को कैसे कैसे प्रश्न सामान्य ज्ञान से ज्यादातर रेलवे में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में पूछे गए जीके का ही सॉल्यूशन करवाऊंगा, क्योंकि आज आप सभी का फर्स्ट क्लास है। तो आप सभी को थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आप सभी को जितने भी डेली क्लास आप सभी को जीके की मिलती रहेगी, यानी कि जीके की क्लास आप सभी को शाम को डेली के 6 बजे आप सभी को अवेलेबल करा दिया जाएगा। ऑलरेडी हर दिन आप सभी को जीके की क्लास मिलेगी डेली डोज के हिसाब से। तो आज की इस क्लास में आप सभी को 30 क्वेश्चन एमसीक्यू से जीके पे आधारित होंगे। चैप्टर वाइज आप सभी को इसमें भी क्लास दिया जाएगा। तो आज कुछ सिंपल सा सवाल मिलेगा आप सभी को देखने के लिए, धीरे धीरे आप सभी को टफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम सुपर 30 की तरफ से लेके आए हैं सर्वोत्तम यानी कि आप सभी के लिए जीके का कुछ टॉप 30 एमसीक्यू। तो चलते हैं आज की इस क्लास में, देखते हैं आप सभी को किस तरह से एनटीपीसी आप सभी को पूछ सकता है, सवालों को घेरे में ले सकता है। तो आज का पहला स्रोत यानी कि आज का पहला क्वेश्चन है जीके का। तो कहता है जीके का कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो ऐसे आप सभी को चैप्टर में पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एनटीपीसी में कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो उसके लिए आप सभी को याद रखना होगा कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वह होता है आप सभी का आंवला। तो आंवला याद रखिएगा कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत यानी सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वो होता है आंवला। तो याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है कि किसकी कमी से रतौंधी होता है। तो यहाँ पे आप सभी को 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कहेगा कि किसकी कमी से रतौंधी हो सकता है। तो वहां ABCD आप सभी को दे दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आप सभी को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी का नंबर 3 में कि चेचक के टीके का आविष्कारक कौन था, यानी चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को और बहुत सारे यानी कि ऑनलाइन तैयारी करने वाले छात्रों को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि आज के इस क्लास में फर्स्ट क्लास में आप सभी को सिंपल सारे क्वेश्चन आप सभी को मैं बता रहा हूं। धीरे धीरे आप सभी को आगे भी प्रोसेस होते जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो जहां तक आप सभी को पता है कि चेचक के टीके का आविष्कार जो था एडवर्ड जेनर था, एडवर्ड जेनर, यानी कि चेचक के टीके का आविष्कारक था एडवर्ड जेनर। अगला आता है कि नंबर 4 में शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो शरीर के किस भाग की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो वो होती है आप सभी को जांघ की। तो जांघ की होती है तो वो हड्डी का नाम भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो वो होता है फीमर, यानी कि फीमर जो है जांघ की सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। तो याद रखिएगा कि जांघ की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो कि शरीर का सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए कि खून का रंग लाल होता है। तो खून का रंग लाल होता है, लेकिन किसके कारण। तो उसके लिए आप सभी को याद होगा कि खून का रंग जो है लाल होता है वह होता है हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि हीमोग्लोबिन खून का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। रुधिर यानी कि खून को थक्का जमने में सहायक होता है। अगर आप सभी का हाथ पैर कट जाए तो खून अगर जमना यानी खून बंद करना है तो उसके लिए कौन सा
अम्ल सहायक होता है, तो यही कह रहा है कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। तो आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि के, यानी कि के आप सभी का राइट आंसर होगा। तो यही हो गया आप सभी का राइट आंसर कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, तो वो होता है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है आप सभी को रुधिर का तरल भाग। तो रुधिर यानी खून का तरल भाग क्या है, यही क्वेश्चन आप सभी को दोबारा अगर खून के जगह रुधिर पूछ दे कि रुधिर का तरल भाग क्या है, तो वो हो जाएगा आप सभी को जैसा कि मालूम होना चाहिए, जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि रुधिर का तरल भाग जो होता है वह होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा आप सभी को मालूम होना चाहिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आप सभी को टेलीग्राम पे हम यह क्वेश्चन आप सभी को क्विज के तौर पे दे रहे हैं, वहां पर भी जाइए, आप सॉल्यूशन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां जाइए, वहां पर भी हमने क्विज देना स्टार्ट कर दिया है। सेम क्वेश्चन का जो आप सभी को मिलेगा उसी का क्विज हमने करवाना स्टार्ट कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे आप जाके डेली का टेस्ट दे सकते हैं। तैयारी। अगले क्वेश्चन आते हैं नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की जगह आते हैं आप सभी को, कहता है पित्त उत्पन्न होता है। तो पित्त उत्पन्न होता है आप सभी को जैसा कि मालूम होना चाहिए। पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, तो यह होता है यकृत में। पित्त जो उत्पन्न होता है वह होता है यकृत में। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो एक बीमारी है वह किससे संबंधित है, तो हाइड्रोफोबिया जो बीमारी है वह संबंधित किससे है, तो वह है आप सभी को कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से तो यह एक हाइड्रोफोबिया एक बीमारी है जो कि कुत्ते के काटने से फैलता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोफोबिया जो संबंधित है वह कुत्ते के काटने से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 10 कि ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा संबंधित है। तो ट्रैकोमा और ग्लूकोमा यह भी एक बीमारी है, लेकिन यह किससे संबंधित है, तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए और बहुत सारे कैंडिडेट को ऑलरेडी पता है कि ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा जो है संबंधित किससे बीमारी रहता है, तो वो होता है आप सभी का नंबर आंख। यानी कि ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा जो है संबंधित है, आंख की बीमारी से संबंधित है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। आज की इस क्लास में आप सभी को टोटली 30 यानी सुपर 30 एमसीक्यू रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी पे आधारित करने वाले हैं। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर 11वां आपका क्वेश्चन है, यानी कि आपका 11वां क्वेश्चन कहता है कि कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो आप सभी को अध्ययन यानी कि सर्च रिसर्च जितने भी होते हैं उसका भी आप सभी को चैप्टर में दूंगा। तो यहाँ आप सभी का मिक्स क्वेश्चन मिल रहा है आप सभी को देखने के लिए कि कहता है कि कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो 4 ऑप्शन आप सभी को ऑलरेडी हर एग्जामिनेशन में मिलते रहेंगे। तो आज की एग्जामिनेशन में मैं आप सभी को यानी कि आज की क्लास में कोई ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आंसर आप सभी को करवाऊंगा कि कहता है 11 नंबर कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन जहां तक आप सभी को पता होगा कि कवकों का अध्ययन जो होता है वह होता है आप सभी का माइकोलॉजी की माइकोलॉजी देख सकते हैं आपकी कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। याद रखिएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 12 कहता है कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो रक्त कणिका का निर्माण, ये सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आप सभी को कुछ इसमें बायोलॉजी, कुछ फिजिक्स, कुछ जीके जीएस यानी कि टोटली मिक्स क्वेश्चन आप सभी को करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन कहता है 12 नंबर का कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो वह आप सभी को याद होगा कि रक्त कणिका का निर्माण जो होता है वह होता है अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा में रक्त कणिका अस्थि मज्जा में रक्त कणिका का निर्माण होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 13 इंसुलिन शरीर में बनता है। तो इंसुलिन जो है शरीर में कहाँ बनता है, तो वह हो जाएगा आप सभी का क्या, वह आप सभी का आंसर होना चाहिए कि इंसुलिन शरीर में बनता है। तो शरीर के किस भाग में इंसुलिन बनता है, तो वह हो जाएगा आप सभी का आंसर कि अग्नाशय यानी कि इंसुलिन शरीर के किस भाग में बनेगा, तो वो हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर अग्नाशय। अगला क्वेश्चन आते हैं लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है। यानी 14 नंबर का क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन आप सभी को बायोलॉजी से रिलेटेड है। कहता है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है। तो लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होगा वह हो जाएगा आप सभी का टाइलिन।
लार में पाया जाने वाला एंजाइम वह हो गया आप सभी का टाइलिन। आंसर याद रखिएगा, पीडीएफ आप सभी को नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आप सभी को जो है कि टेलीग्राम पे क्विज, यह 30 क्वेश्चन का क्विज जो है आप सभी को डायरेक्टली टेलीग्राम पर भी अवेलेबल कराया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाइए, टेलीग्राम से जुड़िए और डेली क्विज दीजिए और शाम को आप सभी को क्लास भी मिलेगा सेम क्वेश्चन पे आधारित, और कुछ नए इंपॉर्टेंट और नए करंट अफेयर्स भी आप सभी को टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन आप सभी का हो गया है 14 का कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो वह है आप सभी का राइट आंसर टाइलिन हो गया है। नंबर 15 यानी कि 15 नंबर कहता है प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है वह आप सभी को पता होगा कि कहता है प्रोटीन का पाचन, यानी कि आप जितने भी भोजन करते हैं उसका पाचन कहाँ होता है। तो उसका पाचन जो होता है वह होता है आप सभी का छोटी आंत में, यानी कि छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। याद रखिएगा, राइट आंसर आप सभी को अगर पूछ देता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है तो वह होता है आप सभी का छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 16। नंबर 16 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहता है भोपाल गैस कांड हुआ था। भोपाल गैस कांड हुआ कब हुआ, लेकिन आप सभी को पूछ दिया जाएगा कि भोपाल गैस कांड त्रासदी में कौन सा गैस यानी क्या रिसाव हुआ, तो वह भी याद रखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को देखना होगा कि भोपाल गैस कांड कब हुआ। तो भोपाल गैस कांड जो हुआ था वह हुआ था 1984 को, जिसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो वह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड याद रखिएगा। मिथाइल गैस जो था कि भोपाल गैस कांड त्रासदी हुआ था 1984 को, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन आता है शरीर की सबसे छोटी हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी आप सभी को मालूम होना चाहिए। नंबर 17 का सवाल है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। लेकिन शरीर के किस भाग में पाया जाता है तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, वह होता है कान में। बहुत सारे कैंडिडेट को ऑलरेडी पता होगा कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस होती है, लेकिन शरीर के किस भाग में होती है वह भी मालूम होना जरूरी है। तो स्टेपिस होती है जो कान में पाया जाता है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी का, जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है, तो जीवन रक्षक हार्मोन यानी 18 नंबर का क्वेश्चन है, सवाल है, प्रश्न है आप सभी का कि जीवन रक्षक हार्मोन है, तो जीवन रक्षक हार्मोन आप सभी का क्या है, तो वह है इसका राइट आंसर एड्रीनल। यानी कि जीवन रक्षक हार्मोन के बारे में आप सभी को पूछे तो आप सभी राइट आंसर दीजिएगा एड्रीनल, यानी कि जीवन रक्षक हार्मोन का दूसरा नाम है एड्रीनल हार्मोन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है आप सभी का 19 नंबर का, प्रोटीन की थैली कहते हैं। तो प्रोटीन की थैली किसे कहते हैं आप सभी को मैं बता दूं, उससे पहले आप सभी को यह सवाल जानना जरूरी है कि प्रोटीन की थैली किसे कहते हैं। तो प्रोटीन की थैली कहते हैं, उसको कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की थैली कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोटीन की थैली जो है राइबोसोम को कहते हैं और जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रीनल हार्मोन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 20 का, डीएनए एवं आरएनए जो है, डीएनए और आरएनए क्या है, तो वह आप सभी का क्या आंसर होगा। देख सकते हैं आप सभी को मिक्स क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल रहा है। एनटीपीसी 2020 रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, दोनों में ऐसे सवाल हो सकता है आप सभी को पूछ दे। उसके लिए आप सभी को तैयारी कंटिन्यू करनी पड़ेगी और डेली क्लास आप सभी को जीके का क्लास शाम को अवेलेबल होगा। तो कहते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 20 है कि डीएनए एवं आरएनए क्या है। तो डीएनए एवं आरएनए क्या है, तो इसका राइट आंसर आप हो जाएगा आप सभी का न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं और न्यूक्लिक अम्ल कह सकते हैं। तो डीएनए एवं आरएनए जो है वो है एक न्यूक्लिक एसिड। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि आज की क्लास में आपको टोटली 30 सवाल दिए जाएंगे, सुपर 30 का क्लास होगा, मिक्स क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर आपका आता है 21 क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी को। यह भी क्वेश्चन आप सभी को बायोलॉजी से रिलेटेड है। कहता है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है, यानी कि शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है, तो वह होगा आप सभी का राइट आंसर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है वह होता है एनामिल। एनामिल जो है शरीर का सबसे एनामिल जो है आप सभी के शरीर का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी का नंबर 22 क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। कहता है कि मानव शरीर में लिंग निर्धारण होता है, तो मानव शरीर में यानी कि मानव शरीर में लिंग का निर्धारण किस पे होता है, तो वो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि वह जो होता है पुरुषों के क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम पर, यानी कि मानव शरीर में लिंग जो निर्धारण किया जाता है वह पुरुषों के क्रोमोसोम पे निर्धारण किया जाता है, ना कि फीमेल के क्रोमोसोम पे। नंबर 23 का क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं। कहता है कि खोपड़ी में कुल हड्डी होती है, तो आपके खोपड़ी में, मेरे खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वह भी आप सभी को मानना पड़ेगा कि खोपड़ी में जो है कुल हड्डियों की संख्या होती है 8। याद रखिएगा कि खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या होती है तो वह हो जाएगी आप सभी की 8। आते हैं अगला क्वेश्चन आता है। कहता है संसार का सबसे छोटा पुष्प, यानी कि नंबर 24 कहता है संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है, तो क्वेश्चन आप सभी का यह है देखने के लिए, और आप सभी को याद होना चाहिए कि संसार का सबसे छोटा पुष्प, सबसे छोटा फूल जो है वह होता है वुल्फिया, यानी वुल्फिया जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प माना जाता है। तो वुल्फिया याद रखिएगा कि संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है वुल्फिया। अगला क्वेश्चन नंबर आता है कि बाइक्राइटिस एक रोग है, तो बाइक्राइटिस एक रोग है, वह आप सभी को क्या होगा देख सकते हैं। एक रोग बाइक्राइटिस एक रोग है, वह किससे संबंधित है, तो बाइक्राइटिस जो एक रोग होता है वह किससे संबंधित होता है, तो वह हो जाता है एक कृत्रिम हृदय से, तो वह हो जाएगा कृत्रिम हृदय से संबंधित है। बाइक्राइटिस एक रोग होता है जो कृत्रिम हृदय से संबंधित होता है, यानी कि अपने जो नेचुरल किडनी होते हैं, हृदय होते हैं, उसको अगर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसे कृत्रिम माना जाता है। तो देख सकते हैं कि बाइक्राइटिस एक रोग है जो कृत्रिम हृदय से संबंधित है। अगला नंबर आता है क्वेश्चन 26। कहता है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो यूरिया जो है किस जगह सबसे ज्यादा पाया जाता है, अधिकतम मात्रा में कहां पाया जाता है, तो आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि यूरिया जो पाया जाता है अधिकतर वह होता है क्या। कमेंट करिएगा डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक, यानी कि राइट आंसर आप कमेंट करिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में कि यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है कहां, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मूत्र। ठीक है, तो यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में पाया जाता है वह हो जाएगा मूत्र में। अगला नंबर आता है 27 का क्वेश्चन। कहता है दूध में नहीं पाया जाता है, तो दूध में क्या नहीं पाया जाता है वो भी आप सभी को आंसर देना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट करिएगा कि दूध में नहीं पाया जाता है, तो दूध में क्या नहीं पाया जाता है, तो वह हो जाएगा आप सभी का विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। अगर पूछ दे कि दूध में क्या नहीं पाया जाता है तो वो हो जाएगा विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। नंबर 28 क्वेश्चन कहता है फलों और सब्जियों में नहीं होता है, तो ऐसा क्या है जो फल और सब्जी में नहीं होता है, तो क्या होगा वह आप सभी का राइट आंसर कमेंट करते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में राइट आंसर आप सभी को मिलता रहेगा कि फल और सब्जी में ऐसा क्या है जो नहीं पाया जाता है, तो वह हो जाएगा आप सभी का विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी जो है आप सभी को फल और सब्जी में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 29 का, दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो दूध में उपस्थित ऐसा कौन सा प्रोटीन है, तो बताइएगा आप सभी। डिस्क्रिप्शन में लिंक कमेंट करते रहिएगा राइट आंसर कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो दूध में उपस्थित प्रोटीन है वह आप सभी का राइट आंसर बताइएगा। आप सभी को 2 सेकंड का टाइम है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है, तो दूध में उपस्थित प्रोटीन है वह है आप सभी का राइट आंसर कैसीन। कैसीन जो है दूध में उपस्थित प्रोटीन माना जाता है। और आज का नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है आप सभी को, मेढक के हृदय में होते हैं, तो मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं,
क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि मेढक के हृदय में भाग होते हैं। देख सकते हैं कि मेढक के हृदय में कितने भाग हो सकते हैं, वो भी आप सभी को याद होना चाहिए कि मेढक के हृदय में भाग होते हैं। तो मेढक के हृदय में जो है 3 भाग होते हैं। याद रखिएगा, सवाल बहुत सारे हैं आप सभी को आज के इस क्लास में सुपर 30 MCQ मिक्स रेलवे एनटीपीसी पर आधारित होने वाली थी, जो हमने आप सभी को पूरा करा दिया है। साथ ही आप सभी को क्विज जो है डेली आप सभी को मिलती रहेगी वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फटाफट जुड़िए। आप सभी को डेली एनटीपीसी पे आधारित जीके जीएस जो है डेली आप सभी को करंट अफेयर्स के तौर पे टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए चैनल से जुड़िए। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।